ये तो नमस्कार। शुरू के अध्ययन का आज आरंभ करेंगे और उससे पहले प्रार्थना करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सारे विद्यार्थियों को मेरा सादर प्रणाम। और जो आज से हम एक आरंभ कर रहे हैं शुश्रूष शारीस्थान के अध्ययन का, तो इससे मुझे मुझे विश्वास है कि सबसे अधिक लाभ मुझे होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बात कही थी वैसे कि जब कोई विषय ये अध्यापन के लिए चयन किया जाता है, तो वो अध्यापन के पूर्व उसकी जो तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए जो स्वयं को अध्ययन करना पड़ता है, उससे सबसे अधिक लाभ अध्यापक को होता है, ऐसा मेरा मानना है। और सुश्रुत शारीस्थान ये ऐसे एक विषय है कि प्रायः जिसको टुकड़ों में या यथावश्यक व्यवहार के लिए पढ़ा जाता है, किंतु ग्रंथ का शीलन जैसे अपेक्षित है कि उसको आरंभ से लेकर अंत तक विषय के पूर्णता के अनुसार पढ़ने का प्रयास करना और उसमें टीकाओं की मदद लेना, उसके साथ साथ उसका जो अधिकरण चल रहा है उसको समझ के ये सारा अध्ययन सुनने का अध्यापन करने का प्रयास करना, ये उसका मर्म है। और सुश्रुत शारीस्थान में हम प्रायः जो हमारे प्रथम वर्ष में एनाटॉमी इस विषय के साथ उसको हम एक साथ पढ़ते हैं, और इसलिए शारीस्थान का जो जिस छूट जाता है, हम केवल शुरू शुरू की तरफ एक केवल एनाटॉमिकल सिग्निफिकेंस इस तौर पे देखते हैं। किंतु जब शारीर की बात आती है, शारीर ये शब्द आयुर्वेद में उपयोग किया जाता है। शारीर रचना, शारीरिक क्रिया, ये शब्द आयुर्वेद में उपयोग में नहीं लाए जाते। और दुर्दैववशात प्रथम वर्ष में हमारे मन में ये डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर लाया जाता है कि भाई एनाटॉमी ये कुछ तो बहुत भिन्न बात है, फिजियोलॉजी कुछ तो बहुत भिन्न बात है, और ये हमें आयुर्वेद में भी इस प्रकार से भिन्न भिन्न देखने की आवश्यकता होती है। और इसलिए जब भी शारीरिक शब्द आता है हमारे ग्रंथ में, तो वो एनाटॉमी के साथ कोरिलेट किया जाता है। अतः सुश्रुत का, चरक का, अष्टांग हृदय का जो भी शारीरिक स्थान है, वो केवल एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। किंतु अगर आप उसको शारीर स्थान को शारीरिक स्थान के जैसा देखने का प्रयास करें, तो ये बात समझ में आई जाएगी कि आयुर्वेद का शरीर को देखने का प्रयोजन, उसका दृष्टिकोण ये बहुत भिन्न, बहुत सूक्ष्म और बहुत व्यापक है। और ये ग्रंथवशात उसमें कुछ भिन्न तो पाया जाता है। हमने सब सारे तो ये बात जानते हैं कि सुश्रुत को शारीरिक स्थान में श्रेष्ठ कहा जाता है, और उसके साथ साथ सुश्रुत ये शल्य तंत्र प्रधान संहिता, शल्य तंत्र प्रधान शास्त्र ऐसा माना जाता है। वो स्वयं सुश्रुताचार्य ऐसा कहते हैं। अतः हम जब सुश्रुत के प्रति देखते हैं तो इन दो बातों को ढूंढने का प्रयास करते हैं, किंतु जब सुश्रुत संहिता को एज अ संहिता, एज अ स्वतंत्र शास्त्र देखने का प्रयास करेंगे, तो ये बात समझेंगे कि केवल यहाँ तक उसका महात्म्य सीमित नहीं है। और जब हम सुश्रुत के विशेषतः शारीरिक स्थान को देखेंगे, तो एक बहुत ही सुस्पष्ट बात सामने आती है, वो है जो आरंभ है उसका वो सर्वभूत चिंता शारीर से है। वही बात अगर हम चरक में देखें, तो चरक संहिता के शारीरिक स्थान का आरंभ ये कतिधा पुरुषीय से होता है, और चरक संहिता का जो शारीरिक स्थान है वो तो और अधिक सूक्ष्म और अधिक व्यापक है, और उसमें जो रूढ़ार्थ से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी है, वो मानो बिल्कुल ना के बराबर है, उसका वो प्रयोजन ही बहुत कम है। वेयर एज अगर आप अष्टांग हृदय के प्रति देखने का प्रयास करो, तो वहां पर उसका अप्रोच कुछ भिन्न है। अष्टांग हृदय ये शुद्धे शुक्रार्थवे सत्वम स्वकर्म क्लेश चोदिता, इस सूत्र से शारीरिक स्थान का आरंभ करते हैं। तो आरंभ कहाँ से करते हैं? वो शुद्धे शुक्रार्थवे, शुद्ध और शुक्र और आर्तव, अगर ये शुद्ध हो तो वहां पे
सत्व ये स्वयं के कर्मों के क्लेश के द्वारा चोदना प्राप्त करके उसमें प्रविष्ट होता है और जीवों की निर्मित होती है, और वहां से आगे पूरा वर्णन ये हमें अष्टांग हृदय में देखने के लिए मिलता है। तो अष्टांग हृदय ने शारीर का वर्णन करते हुए विषय को सीमित कर दिया है। उसका ऐसा कहना है कि भाई जन्म यानी शुक्र शोणित संयोग से जो आगे घटनाएं घटती है वो हमारा अधिकरण रहेगा, उससे सूक्ष्म मैं नहीं जाऊंगा। अतः हम मन के बारे में, आत्मा के बारे में बड़े विवरण हमें अष्टांग हृदय में कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलते। किंतु चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जो हमारे आयुर्वेद के सबसे पुरातन और आप्त प्रमाण है, उनमें अगर आप शारीरिक स्थान देखें तो वो शुक्र शनि संयोग ये एक मानव पायदान मानते हैं। शरीर ये उससे भी अधिक सूक्ष्म है, ऐसा दोनों ग्रंथों का मानना है। और इसलिए दोनों ग्रंथों के जो पहले पहले अध्याय है, जो सुश्रुत का है सर्वभूत चिंता शरीर और चरक संहिता का कथिता पुरुषीय, इन दोनों में बहुत ज्यादा साम्य स्थल है। दोनों ये भिन्न भिन्न परंपरा से बिलोंग करते हैं। जो काशीराज दिवोदास धन्वंतरी भगवान इनकी परंपरा है वो सुश्रुत संहिता की परंपरा है। जो आत्रेय मुनि की परंपरा है वो अग्निवेश से चलते चलते आगे चरक संहिता जो हमें प्राप्त हुई है वो एक भिन्न परंपरा है। किंतु ये गुरु परंपरा भिन्न होने के बाद भी दोनों के जो अर्थात सोच है उसमें भिन्न तो देखने के लिए नहीं मिलता। उसकी जो मूलभूत नींव है वो भिन्न नहीं है, क्योंकि अर्थात दोनों ही हमें आयुर्वेद का ही वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं। अतः कहने की बात ऐसी है कि जो शारीरिक स्थान के प्रति देखने का जो दृष्टिकोण चरक संहिता का है, सुश्रुत संहिता का है, उसमें काफी साम्य देखने के लिए मिलता है। और उनका ऐसा मानना है कि भाई जब हम चिकित्सा करने वाले, क्योंकि इस शास्त्र का प्रयोजन क्या है, आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन है धातु साम्य क्रिया। चरक संहिता में स्पष्ट कहा है धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम। तो हमारा आपका प्रयोजन क्या है? हम जब वैद्य बनने का प्रयास कर रहे हैं तो जो रुग्ण हमारे पास आएगा या जो स्वस्थ व्यक्ति हमारे पास होगा, हमें उसमें धातु साम्य बनाना है या उसको टिका के रखना है। तो उसके लिए हमें प्रायः पंचभौतिक जो स्तर है उस पर कार्य करना होता है। तो शरीर यानी पंचभौतिक संगठन इतना ही है क्या? तो ऐसा नहीं है। शरीर ये केवल पंचमहाभूतों की कोई कॉम्बिनेशन है ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जीवित शरीर और मृत शरीर इसमें कोई भिन्न तो ना रहता। लेकिन हम वैद्य के भूमिका में जाते हैं तो हमें जीवित शरीर ये हमेशा अपेक्षित है। हम मृत शरीर का कुछ नहीं कर पाएंगे, उसमें भी धातु है, उसमें भी मल है, मृत शरीर में भी पित्त कफ रहते हैं। ये होने के बाद भी हम मृत शरीर की चिकित्सा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जीवित और मृत इसमें से जीवित शरीर ये हमारे चिकित्सा का अधिकरण है। और ये जीवित ये किस कारण आता है? और यहीं पे सारी पहल शुरू हो जाती है कि जो चिकित्सा अधिकृत पुरुष कहा जाता है, चिकित्सा अधिकृत पुरुष यानी जिसकी चिकित्सा ये की जा सकती है। और यहाँ पे चिकित्सा का जो विस्तार किया है चरक संहिता ने वो बहुत ही सुंदर है। टीकाकार भी कहते हैं कि चिकित्सा ये धातु साम्य करना, युक्ति अपाश्रय, दैव अपाश्रय, ये सारी बातें चिकित्सा में आती है। किंतु आगे चलकर नैष्ठिकी चिकित्सा, यहाँ तक चिकित्सा का विस्तार किया जा सकता है। यानी धातु साम्य क्रिया प्रस्थापित करना ये चिकित्सा का एक अंश हुआ। वहां तक जाके हमें हमारा दोष धातु मल साम्यावस्था प्रस्थापित हो जाती है, आरोग्य प्राप्ति होती है। किंतु क्या उसके बाद हमारा कार्य पूरा हो जाता है क्या? हमारे इस जन्म का प्रयोजन साध्य हो जाता है क्या? नहीं। चरक संहिता में शुरुआत में कहा है धर्मार्थ काम मूलानाम आरोग्यम मूलम उत्तमम रोगास्तस्य अपहंतारः श्रेयसो जीवितस्य च। यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष इनका मूल आरोग्य है। तो जब हम आरोग्य की प्राप्ति करते हैं तो वहां पे हमारा एक जो सफर का जो पायदान है वो पूरी होती है, वहां पे हमारा काम पूरा नहीं होता। तो आरोग्य प्राप्ति करने के बाद क्या? आरोग्य स्वयं में एक साधन है। किसका साधन है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, और इन चारों पुरुषार्थों में मोक्ष ये सर्वश्रेष्ठ परम पुरुषार्थ है। तो इस मोक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें शरीर के प्रति देखने का हमारा जो दृष्टिकोण है वो केवल पंचभूतात्मक इतना रह के नहीं चलता। जैसे हमें समझो एनाटॉमी सीखनी हो, फिजियोलॉजी सीखनी हो, तो उसके लिए हमें बायोलॉजी सीखना अत्यंत आवश्यक होता है।
वैसे ही अगर हमें शरीर का ज्ञान करवा के लेना है तो उसके लिए हमें शरीर ये बना कैसे है इसको देखना आवश्यक है। देखिए ना, अब अगर हम कोई टिश्यू का अगर अध्ययन करते हो तो हमें उसका सेल कैसे बना है, उसमें सेल वॉल होता है, मेम्ब्रेन होता है, दोनों होते हैं, उसके भीतर कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये सारी बातें देखनी पड़ती है। वैसे ही शरीर का ज्ञान करवा के लेना है तो केवल पंच महाभूत यहाँ तक देख के सीमित रह के काम नहीं चलता, क्योंकि पंच महाभूत भी और किसी सूक्ष्म भाव से बने हैं। तो शरीर बना कैसे है, उसकी प्रक्रिया कैसे हुई है, अगर इसको जाने तो हम हमारे सामने जब रुग्ण आता है तो उसके शरीर के प्रति देखने का हमारा नजरिया दृष्टिकोण बदलने वाला है। और यही भाव एक महत्वपूर्ण भाव रख के चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये दोनों ये पहले अध्याय में शरीर उत्पत्ति यहां तक पहुंचाने का एक दृष्टिकोण हमें देते हैं। इतः सर्वभूत चिंता शारीर और तदिदा पुरुषीय, इनमें हमें बहुत सारे साम्य स्थल देखने के लिए मिलते हैं। एक और जो बात यहाँ पे, जब ये इसका अध्ययन कर रहा था मैं अध्यापन के हेतु से, तो मुझे एक जो बात समझ में आ गई वो कि ये सारी बातें हमें अर्थात हमारे प्रथम वर्ष में हम जब पदार्थ विज्ञान का अध्ययन करते थे तो भी संभवतः हमारे अध्यापकों ने अवगत कराई होगी। इस सुश्रुत संहिता मुख्यत्वे मैं चरक संहिता के कुछ उदाहरण यथावश्यक आगे चलते चलते कोट करूंगा जो टीका में आए होंगे या जो पूरक होंगे, किंतु चरक शारीस्थान के मूल सूत्रों के विवरण के प्रति हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो अतिव्याप्ति हो जाएगी और वो एक स्वतंत्र विस्तार का विषय है, गहन विषय है। किंतु जब दोनों शारीर स्थान के पहले अध्यायों को हम एक साथ देखने का प्रयास करते हैं, उसमें साम्य स्थल शोधते ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो ये जो बात प्रकर्ष से सामने आती है, जिसका स्पष्ट उल्लेख ये टीकाकार ने भी किया है कि ये जो सारी सृष्टि उत्पत्ति और उससे शरीर की उत्पत्ति, ये जो सारा विवरण है वो सांख्य दर्शन के सिद्धांतों पर स्पष्ट रूप से आधारित है। और जब हम आगे आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो जिनका जिनका प्रथम वर्ष में पदार्थ विज्ञान का मूलभूत भी अध्ययन हुआ होगा उनको ये बात सहजता से समझ में आ जाएगी। अतः सांख्य दर्शन ये जो हम ये हमारा षड दर्शनों में से सबसे मूलभूत दर्शन है, उसका बहुत ही सुंदर विवरण आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में हमें इन दोनों शारीरिक स्थानों में देखने के लिए मिलता है। किंतु एक और सौंदर्यता निहारने की जो बात है जो हमें सुश्रुत में स्पष्ट रूप से पहले अध्याय में देखने के लिए मिलती है कि वो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में दो विषय हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि देखिएगा, इस प्रकार सृष्टि उत्पत्ति होती है, इस प्रकार प्रकृति है, इस प्रकार पुरुष है, इस प्रकार क्षेत्रज्ञ है, ये सारी बातें हम आगे चलकर देखने वाले हैं। लेकिन अभी सिर्फ उसको एक एज अ बर्ड आई व्यू समझने का प्रयास करना कि ये जो सारे सृष्टि के तत्व है भिन्न भिन्न और जैसे महाभूतों की उत्पत्ति होती है, ये सारा देखने के बाद वो कहते हैं कि देखिएगा ये सारी सत्यता है, किंतु जब हम मनुष्य शरीर को आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे, मनुष्य के शरीर को धातु साम्य क्रिया के लिए हम उसका व्यवहार करने वाले हैं, तब हमें कुछ सिद्धांत ये आयुर्वेद के प्रति प्रतितंत्र के रूप में देखने पड़ते हैं जो आयुर्वेद के लिए भिन्न देखने होते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि भौतिकानि च इंद्रियाणि, पहले वो कहते हैं कि इंद्रिय ये अहंकारिक है, इंद्रियों की उत्पत्ति ये अहंकार से होती है। ये बात हम सबने हमारे प्रथम वर्ष में सीखी है और हम उसको जानते भी है कि किस प्रकार से सात्विक, राजसिक, राजस, तामस अहंकार है वगैरह। वो बात स्वयं सुश्रुत कहते हैं और वही सुश्रुत आगे चलकर कहते हैं कि किंतु इसमें से कुछ सिद्धांत ये आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में भिन्नत्व से देखने पड़ते हैं क्योंकि हमारा प्रयोजन भिन्न है। तो जो एक बात हम बहुत यहाँ पे अधोरेखित हो जाती है कि ग्रंथकार ये आयुर्वेद को मानो एक स्वतंत्र दर्शन के जैसा उससे व्यवहार करते हैं। षड दर्शनों में से जो कि सारे आस्तिक दर्शन है, आयुर्वेद भी आस्तिक शास्त्र है, और षड दर्शनों में से जो जो आवश्यक ग्राह्य सिद्धांत है धातु साम्य के लिए, षड शरीरात्मक जो हमारा संयोग पुरुष है उसके साथ व्यवहार करने के लिए उसका वो चयन करते हैं और बाकी सिद्धांतों को यहाँ पे वो ग्राह्य नहीं धरते, यहाँ पे उनको छोड़ देते हैं। ये बहुत ही सुंदर जो सर्व दर्शन परिषद ये आयुर्वेद है, इसकी बहुत सुंदर अनुभूति हमें पहले अध्याय में आती है। तो इसीलिए इस परिप्रेक्ष्य में हम सुश्रुत शारीर स्थान पहले अध्याय का आरंभ करेंगे
मैंने कहा वैसे कि हमारा जो अंतिमता है, जो उद्देश्य है ही, जो हम आगे चलकर आप में से सारे वैद्य बनने वाले हैं, रुग्ण का परीक्षण करने वाले हैं, तो आपको आयुर्वेदीय नजरिए से रोग का निदान करना है। आयुर्वेदीय नजरिए से आपको रुग्ण का परीक्षण करना है। उसमें दोष, धातु, उपधातु, उनके स्थान, उनके जो भिन्न भिन्न गुण है, उनको ढूंढना है। तो ये सारी बातें चलकर आगे शरीर स्थान में आएंगी। किंतु उसके पहले जो ये सर्वभूत चिंता शरीर है, उसका अगर देखोगे तो मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारा इस पूरे प्रक्रिया के प्रति देखने का दृष्टिकोण ये बहुत ही व्यापक होगा। तो इस मूलतः जो पहला अध्याय है उसको देखना आरंभ करते हैं। और एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर सांख्य दर्शन के अनुसार इसका विस्तार करने लगे तो उसमें वो अनंत हो जाएगा, क्योंकि सांख्य दर्शन जैसे शास्त्र है वो आयुर्वेद जितने ही व्यापक, और उनको आयुर्वेद में हमें अध्ययन करने के लिए जितना समय लगता है उतना ही समय उनको लगना है। तो हमारा प्रयोजन सांख्य दर्शन पढ़ना ऐसा नहीं है। हमारा प्रयोजन सुश्रुत ने जो भी पहले अध्याय में बातें कही है उनको आयुर्वेद समझने के लिए जितना आवश्यक विस्तार करना है उतना करना है। तो इस धारणा को मन में रख के हम हमारा अध्ययन आरंभ करेंगे। ठीक है। सुश्रुत संहिता अथ शारीर स्थानम प्रथमोऽध्यायः अतः सर्वभूत चिंता शारीरम व्याख्यास्यामः यथोवाच भगवान धन्वंतरि। तो मेरे सामने तो सुश्रुत संहिता है। मैं आप सबको यह विनंती करूंगा कि आप भी सुश्रुत संहिता और उसकी सटीक जो वर्जन होगा वो आपके साथ रखिएगा। मैंने आपके सामने फिर भी कुछ मैं स्लाइड्स बनाई है केवल, अगर किसी के पास उसका पूरा शारीर स्थान उपलब्ध नहीं है तो जो अंश मुझे मुख्य अधोरेखित करने हैं टीका में से वो मैं आपके सामने रखूंगा। जिनके पास अगर सटीक आवृत्ति नहीं हो तो वो एक दूसरे से उसकी जो इमेजेस है वो लेके आपके सामने रख सकते हैं। किंतु जब अध्ययन करेंगे तो हम बिल्कुल टीका के जो उपयुक्त अंश है उनका भी उल्लेख करेंगे, यह समझ के लीजिएगा। तो पहले जो जो आप यहाँ पे हमारे जो सारा समूह है इन सारे विद्यार्थियों को ये बात बिल्कुल ज्ञात है कि हमारे ग्रंथ में जो एक रचना की गई है वो मूल तंत्र होता है। फिर तंत्र का विभाजन स्थानों में किया जाता है, फिर स्थानों का विभाजन अध्याय में किया जाता है। उसके आगे फिर भिन्न भिन्न अधिकरण या प्रकरण होते हैं या विषय होते हैं, और फिर उसके बाद सूत्र या श्लोक होते हैं। तो वैसे ही शारीर स्थान का ये जो स्थान है इसमें शरीर को अधिकरण मान के जो स्थान रचा गया है उसको शारीर स्थान कहना है, ऐसी स्पष्ट बात है। अब अगर आप देखो तो अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान के बाद शारीर स्थान आता है। यहाँ पर चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में उन दोनों की जो प्लेसमेंट है वो थोड़ी भिन्न है। सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान निधान स्थान के बाद शारीर स्थान आता है। चरक संहिता में सूत्र स्थान, निधान स्थान, विमान स्थान और फिर शारीर स्थान आता है। और इसीलिए ये जो जो प्लेसमेंट्स है उसके पीछे की सोच, उसके पीछे का विचार, ये वहां वहां पे टीकाकार हमें स्पष्ट करते हैं। यहाँ पे डलन क्या कहते हैं, जो कि पहले ही शब्द उसकी पंक्ति है टीका की, कि हेतु लक्षण प्रतिपादकात् निदान स्थानात् अधिगंतव्य व्याधि हेतु लक्षणस्य वैद्यस्य चिकित्साया अवसरः। वो कहते हैं कि देखो इसके पहले जो हमने निदान स्थान का वर्णन किया है वहां पे हेतु लक्षण इनका प्रतिपादन हुआ है। तो व्याधि को एक बार समझ ले तो वैद्य को चिकित्सा का अवसर प्राप्त होने वाला है। लेकिन चिकित्सा च अधिष्ठान विशेष ज्ञानम अंतरेण न संभवति। लेकिन चिकित्सा करने के लिए कोई अधिष्ठान चाहिए। चिकित्सा ये विशिष्ट कार्य है, चिकित्सा ये कर्म है, और कर्म करने के लिए कोई विशिष्ट स्थान का होना आवश्यक है, अधिष्ठान का होना आवश्यक है। वो क्या है? वो अर्थात हमारा शरीर है। तो व्याधि को तो समझ लिया जिसकी हमें चिकित्सा करनी है, किंतु ये चिकित्सा करनी क्या कहाँ पे है, ये व्याधि कहाँ पे होता है? वो तो शरीर में होता है। तो अधिकरण क्या है? अधिकरण ये शरीर है। अतः इस अधिष्ठान को, इस अधिकरण को समझने के लिए अब शारीर स्थानम आरभ्यते। और उसके बाद जो आपके स्लाइड पे पंक्ति दी है वो आती है कि शारीर स्थाने अपि प्रतिपाद्ये आदौ सर्व शरीर कारणानाम भूतानाम एवं चिंता कर्तुम युज्यते। वो कहते हैं कि देखो शरीर के बारे में ज्ञान करवा के लेना है, ऐसा होने के बाद भी आदौ प्रतिपाद्य, आदौ इसके आरंभ में
किस बात का प्रतिपादन किया जाने वाला है? सर्व शरीर कारणानाम भूतानाम एव चिंता कर्तुम युज्यते। ये सारे शरीर, इनके जो मूलभूत कारण है, जो बात हमने प्रस्तावना में देखी थी कि वो पंचमहाभूत है। शरीर ये पंचमहाभूतों से बने हैं। तो अगर शरीर को पढ़ना है, शरीर का अध्ययन करना है, तो उसके पहले पंचमहाभूतों की चिंता करना यह आवश्यक हो जाता है। चिंता इस शब्द का अर्थ टेंशन, स्ट्रेस, ऐसा जो हम प्राय मराठी या हिंदी में लेते हैं वैसा नहीं होता है। चिंता का अर्थ होता है चिंतन करना, सोच विचार करना। हमारे एक जो सर थे, उन्होंने एक बात कही थी कि चिंतन और मनन, इसमें क्या भिन्नत्व है? दोनों ही मन के कार्य है, किंतु चिंतन ये समूह में किया जाता है, जैसे हम और आप मिल के बैठ के कर रहे हैं। और मनन ये अकेले स्वयं स्वयं का जो अध्ययन कर रहे होंगे, उस पे जब कॉन्टेम्पलेशन करते हैं, उसको मनन कहते हैं। तो भूतानाम एवं चिंता कर्तुम युज्यते, यहाँ पे जो पंचमहाभूतों का, जिससे शरीर, जो शरीर के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके बारे में सोच विचार किए बिना शरीर को एज अ होल एंटिटी समझना ये असंभव है। अतः सबसे पहले हम भूत यानी महाभूतों की चिंता करेंगे, ऐसा इसका अर्थ होता है इस अध्याय के नाम का। अब इसमें भी दलनाचार्य हमें अलग अलग दृष्टिकोण देते हैं। वो कहते हैं सर्वाणी भूतानी, सर्वभूत यानी कौन? तो भूत ये जो शब्द है, इसका मूल क्रियापद कौन सा है? भूभव। उसका अर्थ क्या है? टू एग्जिस्ट, बने रहना। अब इससे अनेक विध अर्थ निकल सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? दलनाचार्य कहते हैं सर्वाणी भूतानी स्थावर जांगमानी। एक तो भूत, जो सारे भूत होते हैं, यानी सारे सेंटिएंट बीइंग्स है, लिविंग बीइंग्स है, वो स्थावर और जांगम, इस प्रकार से जंगम, ऐसा हम उसको कह सकते हैं। तो सारे प्राणी मात्रों के प्रति जो चिंतन करना है, ऐसा एक इसका अर्थ हो सकता है। या जो पहले कहा था वैसे महाभूतानी पृथ्व्यादीनी वा, या भूत का अर्थ केवल अगर महाभूत ले तो वो और सूक्ष्म हो जाता है। तो सारे महाभूतों का यानी पंच महाभूतों का सूक्ष्मतः विचार, या केवल मनुष्य का नहीं बल्कि सारे प्राणी मात्रों के शरीर के बारे में विचार, इसे दोनों अर्थ यहाँ पे लिए जा सकते हैं। तेषाम चिंता, मैंने कहा वैसे कि चिंता इस शब्द का स्पेसिफिकली अर्थ क्या लेना है? तो हेतु स्वलक्षण कार्य ही चिंतनम, सोचना, विचार करना। किस आधार पर? हेतु, स्वलक्षण और कार्य, इन तीन मुद्दों के आधार पर। तो आगे चलकर हम जब इस अध्याय के बारे में अगर अध्याय का वर्णन देखते हैं, तो वहां पे महाभूत ये आगे चलकर इनका प्रधान विषय हो जाता है वर्णन करने का। तो उसको केंद्र बिंदु रखते हुए हम इसका अर्थ देखने का प्रयास करते हैं कि महाभूतों के उत्पत्ति का हेतु क्या है। शरीर महाभूत से बना है, किंतु महाभूत कैसे बने हैं? तो ये एक और सूक्ष्म पायदान हो गई। सी वी आर गोइंग फ्रॉम ग्रॉस टू सटल। हम स्थूल से लेके सूक्ष्मता की ओर बढ़ रहे हैं। हम जब शरीर को पंचभौतिक नजरिए से देखते हैं, तो वो एक देखने का स्थूल नजरिया है। और यहाँ पे पहले अध्याय में वो हमें स्थूलता से पहले सूक्ष्मता से अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। अतः पंचमहाभूतों की भी उत्पत्ति के पीछे के हेतु कौन से हैं, वो एक मुद्दा हुआ। स्वलक्षण, इन पंचमहाभूतों के स्वतंत्र कौन कौन से लक्षण हैं, और कार्य, उनके कार्य क्या है, वो क्या करते हैं जिससे शरीर में भिन्न भिन्न शरीर के कार्य, शरीर के दोष धातु मूलों के कार्य हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये एक जो सारा विषय का पट है, ये हमें इस अध्याय में देखना है। यानी कैसे देखिएगा, कुतः उत्पन्नानि, वो किससे उत्पन्न हुए हैं, कानि च येषां स्वलक्षणानि, इन इन महाभूतों के स्वलक्षण, स्वयं के लिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कौन कौन से हैं, कानि कार्याणि, इसके कार्य कौन कौन से हैं, इन महाभूतों की उत्पत्ति के बाद वो कौन कौन से कार्य करते हैं, हमारे लिए शरीर में कौन कौन से कार्य करते हैं, इति चिंतनम, ये सारा चिंतन का विषय है। स एव यस्मिन अध्याय, सा एव यस्मिन अध्याय अस्ति इति, और यही सारी जो चिंता है वो इस अध्याय में है। अतः इस अध्याय का नाम सर्वभूत चिंता शारीर ऐसा रखा गया है। तो ये अध्याय की प्रस्तावना हुई, और जैसे कहते हैं इस अध्याय का
अधिकरण क्या है, विषय क्या है, ये बात यहाँ पे स्पष्ट हो जाती है। अब यहाँ पे यहाँ से आगे जो सूत्र क्रमांक 3 आता है, उसमें अव्यक्त या प्रकृति, इसका वर्णन है। पहले सूत्र पढ़ता हूं, फिर उसकी तरफ जाएंगे। सर्वभूतानां कारणम अकारणम सत्व रजस्तमो लक्षणम अष्टरूपम अखिलस्य जगतः संभव हेतुः अव्यक्तम नाम तद एकम बहुनां क्षेत्रज्ञानाम अधिष्ठानम समुद्र इव औदकानां भावानां। तो हम सब ने हमारे प्रथम वर्ष में जो भी पदार्थ विज्ञान थोड़ा बहुत सीखते हैं, उसमें प्रायः हम सृष्टि उत्पत्ति में सांख्य दर्शन की जो सृष्टि उत्पत्ति का एक जो क्रम है वो हम सीखते हैं, और वो सबको स्मरण भी रहेगा ऐसा मेरा मानना है। नहीं भी रहेगा तो उसके अंश जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो बातें आपको पुनः स्मरण हो जाएंगी। यहाँ पे उस सांख्यों की सृष्टि उत्पत्ति में से जो कुल मिला के 24 तत्व माने जाते हैं प्रकृति के आधार पर, और एक 25वां तत्व ये पुरुष माना जाता है। प्रकृति और पुरुष ये सांख्य तत्व के जो सबसे दो मूलभूत तत्व है। वो दोनों कैसे हैं? वो दोनों भी अनादि है। अगर आप इसी अध्याय में, शारीस्थान के अध्याय में सूत्र क्रमांक 9, इसमें उन्होंने प्रकृति और पुरुष इनका एक साथ वर्णन किया है। मैं उसका केवल कुछ उल्लेख मात्र करूंगा तो एक विषय की पार्श्वभूमि बन जाएगी, और फिर आगे बढ़ेंगे कि प्रकृति और पुरुष ये सृष्टि के आद्य तत्व है। इनके बिना सृष्टि का आरंभ नहीं होगा। ये दोनों ही अनादि है, इन दोनों की उत्पत्ति हुई नहीं है। ये दोनों अनादि, यानी इनका कोई आरंभ नहीं है। सृष्टि उत्पत्ति के पहले, सृष्टि उत्पत्ति के बाद में ये हमेशा उपस्थित रहे हैं, उनकी हमेशा अवस्थिति रही है। ये दोनों कैसे है? नित्य है। नित्य है यानी इनका विनाश कभी भी संभव नहीं है। ये दोनों कैसे है? ये दोनों ये सर्वगत है। सृष्टि का कोई भी अंश, कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है कि जहां पे प्रकृति ना हो या पुरुष ना हो। ये सर्वव्यापी है। तो ये इनकी पार्श्वभूमि है कि ऐसे ये जो तत्व है कि जो जिन पे आधार पर इस पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और इसमें से जो एक तत्व है प्रकृति, उसको अव्यक्त या मूल प्रकृति या प्रधान, इन पर्याय नामों से भी जाना जाता है। फिर एक बार सुनिएगा, मूल प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त, ये सारे इसके मानो पर्याय नाम है। और इस अध्याय में बार बार ये शब्द आएंगे तो हमें इसके बारे में सोचना है। अब यहाँ पे अव्यक्त इस नाम से उसका वर्णन किया गया है। अव्यक्त इस शब्द का अर्थ क्या है? अव्यक्त, व्यक्त यानी क्या होना? टू एक्सप्रेस, टू एग्जिबिट। अगर कोई भी वस्तु, कोई भी तत्व व्यक्त होता है तो हमें उसके लक्षण दिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं। अव्यक्त, ढलनाचार्य कहते हैं नीचे, न व्यज्यते स्म इति अव्यक्तम। जो व्यक्त नहीं होता वो तत्व प्रकृति है। तो जो कभी भी हमें प्रतीत नहीं होगा, जिसका वर्णन हम हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा समझ के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो व्यक्त ही नहीं होता। हम कहते हैं ना बहुत बार, अगर किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं, अगर और वो आपके सामने आके बैठ गया और आपके साथ कुछ नहीं बात कर रहा, केवल उसका चेहरा उतरा है, और हम उसको बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, एक बार तो कहो, कुछ तो कहो, बुरा लग रहा है क्या, कुछ अनचाही कुछ बात सुनी है क्या, जो भी हो। किंतु जब तक वो व्यक्ति हमारे समक्ष व्यक्त नहीं होगा, उसके मन में क्या चल रहा है, उसको कैसा लग रहा है, वो नहीं कहेगा, तब तक हम क्लूलेस होते हैं, हम शंकित रहते हैं। वैसे ही अव्यक्त है जो तत्व है, वो स्वयं के जो उसके लिंग है उसको समझने का क्षमत्व ये व्यक्ति हमारे पुरुषों के पास ना, हमारे जो हम मनुष्य है उनके पास नहीं है। अतः जो इस प्रकार से व्यक्त नहीं होता उसको अव्यक्त कहा गया है। उस अव्यक्त के क्या क्या लक्षण है, उसके क्या क्या वर्णन के बिंदु है, वो सारे सूत्र में आते हैं। सर्वभूतानाम कारणम, जो इस अध्याय का जो मूलभूत विषय है वो है सर्वभूत, यानी पंचमहाभूत। और उसके साथ साथ हमने देखा वैसे सारे जो चराचर में जीव है उनको भी भूत कहा गया है। उन सारे भूतों का कारण, यानी जो भी इस विश्व में, इस सृष्टि में
जो भी जीवित प्राणी मात्र है, फिर उसमें अंतश्चेतन होंगे, अंत बहिश्चेतन होंगे, वनस्पति होंगे, प्राणी होंगे, सारे होंगे। उन सब का जो कारण है वो है अव्यक्त। अकारणम, अकारणम यानी अव्यक्त को स्वयं कोई कारण नहीं है। अगर किसी वस्तु को कारण है तो उसका अर्थ क्या है? कि उसका अर्थ है कि उसकी उत्पत्ति है। उसका अर्थ है कि उसकी उत्पत्ति एक किसी विशिष्ट काल में होना अपेक्षित है। लेकिन हमने अभी अभी देखा वैसे अव्यक्त और पुरुष ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों ही अनादि है, उनकी कोई उत्पत्ति नहीं है। तो जिनकी उत्पत्ति नहीं है उनके कारण भी नहीं होते, और जिनके कारण है, जिनकी उत्पत्ति है, वो कभी अनादि नहीं होंगे। ये बात ध्यान से समझ के लीजिएगा। सरल है लेकिन ये शायद नहीं प्रतीत होगी कि कोई भी भाव, उदाहरण के तौर पे मनुष्य लीजिएगा, अगर जन्म है तो मृत्यु है। सृष्टि लीजिएगा, सृष्टि की अगर उत्पत्ति है तो सृष्टि को भी लय है। तो इन सारी बातों की जिनको जिनको उत्पत्ति है उनको कालक्रम में कभी तो लय, कभी तो नाश, कभी तो संहार, ये अपेक्षित है। किंतु इसके लिए अपवादभूत कौन है? ये अव्यक्त है। अव्यक्त को कोई कारण नहीं है, उसको अगर उसको कोई कारण नहीं है तो उसकी कोई उत्पत्ति नहीं है। अगर उसकी कोई उत्पत्ति नहीं है तो उसका लय ये कभी भी नहीं होगा। आगे सत्व रजस तमो लक्षणम, उसके जो लक्षण है, लक्षण यानी क्या? कि उसका स्वरूप कैसा है, ऐसा यहाँ पे टीकाकार कहते हैं। उसका स्वरूप कैसा है? सत्व रज तमस, सत्व रजस तमस स्वरूपम। सत्व रज तम ये उसका स्वरूप है। यानी अव्यक्त ये स्वयं में किनसे बना है? ऐसा अगर हम सोचे तब इट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ सत्व रजतम, जो भी जो भी अनादि है। तो देखिएगा अव्यक्त को नीचे ये सारा वर्णन करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही सुंदर न्याय का उपयोग किया है, उसकी तरफ आएंगे। वो क्या कहते हैं आगे चलकर कि एक शीला पुत्र का न्याय होता है। शीला पुत्र का न्याय यानी क्या? तो शीला पुत्र का न्याय, शीला का अर्थ हम सबको पता है कि शीला यानी बड़ा पत्थर। शीला पुत्र का यानी जिसको मराठी में पाटा कहते हैं, या जिसपे हम कल्क करते हैं, पेषण करते हैं पत्थर के टुकड़े पे, जिसपे हम अगर हमारे घर पे परंपरा वशात जब कोई आई कल्क बनाना हो, कभी कोई हमें सब्जी का वहां पे पेषण करना हो, तो हम पत्थर के जो टुकड़े रहते हैं और पत्थर पे उनको पीस के उनका कल्क बनाते हैं, पेषण करते हैं। उस पत्थर के टुकड़े को शीला पुत्र का कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि देखिएगा आगे चलकर जो बातें आने वाली है कि अष्टलूपम ये इत्यादि वर्णन आता है, तो उसको वर्णन करने के लिए इस न्याय की मदद होती है। शिला पुत्र का यानी क्या? कि बड़ी शिला के जब हम टुकड़े करते हैं, छोटे टुकड़े करते हैं, तो उन टुकड़ों का भी शिला ही होती है। वो बड़े पत्थर के छोटे पत्थर करने से वो पत्थर ही रहते हैं, किंतु हम उसको नाम क्या देते हैं? हम उसको शिला पुत्र का कहते हैं। हम उसको कहते हैं कि भाई ये एक जो पाटा नाम का जो द्रव्य है, ये हम भिन्न प्रकार से उसका व्यवहार करेंगे। वो है तो अल्टीमेटली पत्थर ही, क्योंकि किंतु वो पत्थर का एक हिस्सा है, वो पूरा पत्थर नहीं है। वैसे ही यहाँ पर हमें आगे चलकर देखना है कि अव्यक्त के जो सारे अन्य भिन्न भिन्न अवयव है, फिर महत है, अहंकार है, पंच तन्मात्रा है, ये सारे जो उसके विकृतियां हैं, ये सारे मूलतः तो अव्यक्त के ही अंश है। किंतु फिर भी हम उसको भिन्न भिन्न नाम से पुकारेंगे, क्योंकि उसका व्यवहार हमें भिन्न भिन्न नाम से करना है। तो अव्यक्त नाम का एक बड़ा पत्थर है, और उस पत्थर के टुकड़े करेंगे तो हमें उसमें फिर एक बार अव्यक्त नाम का एक अवयव देखने के लिए मिलेगा। और अगर यह अव्यक्त स्वयं में सत्व रज तम से बना है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जो हमें समझ में आता है कि ये सारी सृष्टि भी सत्व रज तम से बनी है। इस सारे सृष्टि का मूल भी किन में है? सत्व रज तम इनमें है। और जब तक इस सत्व रज तम की साम्यावस्था बनी रहती है तब तक सृष्टि उत्पत्ति नहीं होती। अतः अव्यक्त का जो मूल स्वरूप है वो है सत्व रज तम की साम्यावस्था बन के रहना। जब ये साम्यावस्था बिगड़ती है तो सृष्टि उत्पत्ति होती है। ये साम्यावस्था कब बिगड़ती है? जब पुरुष को सृष्टि उत्पत्ति की इच्छा होती है, जब उसका प्रकृति के साथ संयोग होता है, तब जाके इस साम्यावस्था में क्षोभ उत्पन्न होता है। तब तक
साम्यावस्था नहीं बिगड़ती। अतः सृष्टि उत्पत्ति के लिए सत्व रजतम इनका इम्बैलेंस होना आवश्यक है। वो कैसा है वो आगे चलकर हम देखने वाले हैं, किंतु यहाँ पे जो बात समझ के लेनी है वो है कि ये जो अव्यक्त नाम का तत्व है इसका स्वरूप कैसा है, वो सत्व रज तमो युक्त है। अष्टरूपम ऐसा आगे चलकर वर्णन आता है। अष्टरूपम यानी जो 8 रूप वाली है। 8 रूप वाले कौन से है, तो आगे इनका वर्णन आता है। अव्यक्तम महान अहंकारः पंचभूतानि इति, यानी अव्यक्त, महत, अहंकार ये 3 और पंचभूत ये 5, ये कुल मिलाकर जो 8 तत्व है ये इस अव्यक्त के रूप है, ऐसा यहाँ पे उन्होंने कहा है। अब यहाँ पे मैंने कहा वैसे फिर एक बार वही उदाहरण हो गया कि कुल मिलाकर जो 8 है उसमें से एक फिर अव्यक्त कहाँ है, यानी अव्यक्त के 8 रूपों में से एक अव्यक्त है। ये सुनने के लिए थोड़ा फनी लगता है, सुनने के लिए थोड़ा ऑड लगता है। और फिर यहीं पे शिलापुत्र का न्याय आ जाता है कि जैसे उन्होंने कहा है वैसे कि समझो आपने बाजार से टमाटर लाए और उस टमाटर को आपने समझो आपने आधा किलो टमाटर लाए हैं और उस आधा किलो टमाटर में से आपने 2 टमाटर लिए, उसको काट के उसको एज ए सैलेड कच्चा खाने के लिए रख दिया और बाकी टमाटर में से कुछ का सूप कर दिया, कुछ को दाल करने के लिए उपयोग में लाया। ऐसा करके सारे टमाटरों का अपने उपयोग में लाया। तो ये सारे टमाटर का जो उपयोग हुआ है उनमें कुछ टमाटर की रेसिपीज में सूप होगा, दाल होगी, उसमें उनका परिणमन हुआ है, बदलाव हुआ है और कुछ नया स्वरूप उसका व्यक्त हुआ है। किंतु आपने केवल जो टमाटर काट के कच्चे खाने के लिए रखे हैं वो तो टमाटर ही रहे, उनमें कोई बड़ा संस्कार नहीं किया गया। फिर भी उसको हम मूल जो आधा किलो टमाटर लाए उसका एक हिस्सा मानते हैं, इसका एक अंश मानते हैं। वैसे ही अव्यक्त ये मानो एक आधा किलो एक टमाटर है और उसमें से अव्यक्त नाम का फिर एक बार जो अंश कहा जाता है, 8 रूपों में से एक रूप अव्यक्त है, वो काटे हुए टमाटर है, वो अव्यक्त ही है किंतु उस वो आधे किलो टमाटर का एक हिस्सा है। और उर्वरित जो टमाटर बचते हैं वैसे उर्वरित जो अव्यक्त का परिणमन होता है वो क्या है, फिर वो आगे चलकर महत, अहंकार इत्यादियों में बांटा गया है। तो इस प्रकार ये अव्यक्त का वर्णन किया गया है यहाँ पे कि वो 8 जिसके रूप है वो उस प्रकार से कहा गया है। महत यानी बुद्धि, अहंकार, अव्यक्त स्वयं और पंचभूत इति। अब यहाँ पे कुछ मतांतर से डलनाचार्य कहते हैं कि देखिएगा और कुछ अन्य टीकाकारों का, अन्य ऋषियों का इन अष्टरूपों के बारे में अलग अलग मंतव्य है। अन्य तु धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्याणि अष्टौ रूपाणि आहु। तो ये भी जब हम हमारे शास्त्र पढ़ेंगे तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य ये भी धर्म ये भगवत गिनाए जाएंगे। तो उसका भी इंक्लूजन ये कुछ लोग करते हैं किंतु इनका विस्तार नहीं करेंगे। यहाँ पे ये मत, ये चक्रपाणी डल्लन इनको सम्मत नहीं है, तो केवल एक मत आया है, इतना समझ में रखिएगा और इस पे विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपरेतु मनोबुद्धि अहंकार महाभूतानि आहु। कुछ लोगों का मानना है कि मन, बुद्धि, अहंकार और पंच महाभूत तो वो अव्यक्त को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि भाई अव्यक्त का एक अवयव अव्यक्त कैसे होगा, कोई शिलापुत्र न्याय के प्रति जाता नहीं है। वो अव्यक्त के बजाय मन इस तत्व को लेते हैं और मन को लेके बाकी 7 तत्वों को वैसे रख के अष्टरूप प्रकृति या अष्टरूप अव्यक्त ऐसा मानते हैं। तो ये हो गए अव्यक्त के 8 रूप। आप अगर चरक शरीरस्थान पहला अध्याय देखो तो मैंने कहा था वैसे कि वहां पे भी यही बात आपको साक्षात उक्त देखने के लिए मिलेगी। चरक शरीरस्थान पहला अध्याय सूत्र क्रमांक 17, वहां पे स्पष्ट रूप से स्वयं चरक संहिता कहती है अष्ट धातु की प्रकृति। वो कहते हैं देखिएगा कि जो चरक संहिता का जो पहला अध्याय है कि कतिधा पुरुषीय, कि पुरुष ये कितने प्रकार से देख सकते हैं हम, वहां पर जो इस अध्याय की शुरुआत ही है वो किस प्रकार है, वो कहते हैं कि देखिएगा 3 मुख्य प्रकार से हम पुरुष को देख सकते हैं। एक तो षड धात्वात्मक पुरुष जो हमारे लिए चिकित्साधिकृत पुरुष है, इसमें पंच महाभूत शरीर समवाया, पंच महाभूत और शरीरी यानी भूतात्मा इनका संयोग माने तो वो हो गया षड धात्वात्मक पुरुष। केवल एक पुरुष
यानी केवल आत्मा और उस पे आरोपित ये सारे तत्व, ऐसा भी कह सकते हैं, किंतु उसका उपयोग हम हमारे आयुर्वेद की चिकित्सा में नहीं कर पाएंगे। और आगे चलकर अति सूक्ष्मता से देखना है तो चतुर्विंशति पुरुष, ऐसा चरक शारीर स्थान पहले अध्याय के 17वें सूत्र में ही है, जो उन सारे प्रश्नों का पहला ही उत्तर, पहले प्रश्न का पहला उत्तर है। वहां पे वो कहते हैं कि ये जो संयोग पुरुष है, जो इन सारे तत्वों से बनता है, उसमें से जो प्रकृति का उल्लेख किया गया है वो कैसी है, अष्ट धातु की प्रकृति। और वहां पर भी चक्रपाणी जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये प्रकृति, मैंने जो अभी अभी आपको बात कही कि अव्यक्त प्रकृति, प्रधान, मूल प्रकृति, ये सारे एक दूसरे के पर्याय नाम है। उसको वहां पे चक्रपाणी जी भी क्या कहते हैं, बुद्धि यानी महत, अहंकार, अव्यक्त और पंच महाभूत, ये सारे मिला के वो प्रकृति बनती है। अतः ये अव्यक्त प्रकृति, इनको अष्ट रूप, अष्ट लक्षणा ऐसा कहा जाता है, और इनमें इन सारों बातों का समावेश होता है। इन सारी बातों का समावेश होने के कारण इन 8 तत्वों को मिलाकर भी अष्ट प्रकृति ऐसा कहा जाता है, या अष्ट धातु की प्रकृति ऐसा भी कहा जाता है। ये जो अव्यक्त है, जो प्रकृति है, वो किस प्रकार है, अखिलस्य जगतः संभव हेतु, वो कहते हैं अखिलस्य जगतः, ये जो सारी सृष्टि है, ये जो सारा जगत है, उनके संभव का, उनके अभिव्यक्ति का वो कारण है। वो कहते हैं, देखिएगा पहले ही वो कह चुके हैं सर्वभूतानां कारणम, तो वहां पे सुस्पष्ट हुआ कि ये सारे जो प्राणी मात्र है, ये जो सारी सृष्टि है, उनका कारण अव्यक्त है। अगर ये बात हमें पहले कह दी है, तो फिर आगे चलकर इसी सूत्र में, इसी पंक्ति में अखिलस्य जगतः संभव हेतु, ये बात कहने की आवश्यकता क्या थी। ये प्रथम दर्शनी तो पुनरुक्ति दोष लगता है, और अगर ये दोष होगा तो ये शास्त्र सदोष हो जाएगा, और सदोष शास्त्र का अध्ययन नहीं करना है, ऐसा ग्रंथ में वचन है। तो आप इस प्रकार के दोष को कैसे दूर करोगे। तो वहां पे डलन कहते हैं कि भाई देखिएगा, जो पहली बात कही थी वो कार्य कारण भाव दर्शाने के लिए कही थी, वहां पे उनको कार्य और कारण इनका तादात्म्य दर्शाना था। तादात्म्य यानी कार्य और कारण एक दूसरे से भिन्न नहीं है। कार्य ये कारण का ही एक रूप है। जिससे में जो बात समझ में आ गई थी वो यह थी कि ये सारी सृष्टि ये त्रिगुणात्मक है, ये सारी सृष्टि ये सत्व रज तमोमय है। और आगे चलकर जब वही सूत्र में बात आती है कि अखिलस्य जगतः संभव हेतु, इस पूरे जगत का संभव का भी हेतु वही है। यहाँ पे उनको तादात्म्य नहीं दर्शाना है, बल्कि अभिव्यक्ति हेतुत्व। उसमें जो अब देखते हैं कि हमारी सृष्टि में असमंत में इतने सारे असंख्य वेरिएशंस है, इतने सारे मानो असंख्य पदार्थ हैं। उसमें जीव जंतुओं का वेरिएशन होगा, दो जंतु, एक ही प्रकार के दो जंतु अलग अलग होते हैं, एक ही पेड़ के दो पौधे, एक ही पेड़ के दो पत्ते अलग अलग होते हैं। तो इतना उनके अभिव्यक्ति में, एक्सप्रेशन में भिन्नत्व आता है। ये भिन्नत्व किस कारण आता है, ये भिन्नत्व भी इस अव्यक्त के कारण ही आता है। तो अखिलस्य जगतः, इस पूरे सृष्टि में जो संभव होता है भिन्न भिन्न रूपों का, भिन्न भिन्न प्राणी मात्रों का, भिन्न भिन्न प्रकार से उनकी अभिव्यक्ति होती है, उनके मूल भी कौन है, उनके मूल में भी ये अव्यक्त नाम का तत्व ही है। अतः ये सारे मुद्दे अव्यक्त के बारे में वर्णन करते हैं, चर्चा करते हैं। ये कौन कौन से मुद्दे थे, पहला सर्वभूतानां कारणम, दूसरा अकारणम, वो अव्यक्त स्वयं इस सृष्टि का कारण है, लेकिन अव्यक्तों का कोई कारण नहीं है। ये दो मुद्दे थे पहले। तीसरा अव्यक्त, ये सत्व रजतम इनसे बना हुआ है। सत्व रजतन तम ये अव्यक्त के रूप है। ये तीसरा मुद्दा हुआ। अष्ट रूपम, और इस सत्व रजतम के द्वारा ही जो आगे चलकर उसके भिन्न भिन्न रूप प्रकट होते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो स्वयं अव्यक्त एक, फिर महत यानी बुद्धि, फिर अहंकार और पंच महाभूत। इस प्रकार से वो उसके अष्ट रूप है, जिसको हमने अष्ट धातु की प्रकृति ऐसा जगत संहिता की भाषा में देखा। और अखिलस्य जगतः संभव हेतु, इस पूरे विश्व के अभिव्यक्ति का, एक्सप्रेशंस का, वेरिएशंस का भी जो कारण है, वो भी ये अव्यक्त नाम का तत्व है। यहाँ पे अव्यक्त का एक जो मूलभूत वर्णन है वो संपूर्ण हो जाता है। आगे की पंक्ति पढ़ लेता हूं सिर्फ। तद एकम, वो जो एक तत्व है,
बहुनाम क्षेत्रज्ञानाम अधिष्ठानम समुद्र इव उदकानाम भावानाम। ये जो एक अव्यक्त नाम का तत्व है, यहाँ पर एक बात वो अधोरेखित कर देते हैं कि अव्यक्त एक ही है, वो कभी अनेक नहीं होंगे। बुद्धि, अहंकार, आगे चल के बहुत सारी गणना बढ़ जाती है, इंद्रिय उत्पत्ति हो जाती है, महाभूत उत्पत्ति हो जाती है, उनमें गणना आती है कि ये 5 है, ये 11 है वगैरह। किंतु इसका अर्थ ऐसा नहीं कि अव्यक्त बढ़ता है। अव्यक्त ये सर्वव्यापी सर्वगत होने के कारण वो एक ही है, एक ही रहेगा। उसके मूल के आधार पर ये सारी आगे की गणना शुरू हो जाती है। और वो जो एक अव्यक्त है वो अधिष्ठान है। किसका अधिष्ठान है? बहुनाम क्षेत्रज्ञानाम। बहुनाम क्षेत्रज्ञानाम, क्षेत्रज्ञ इसका अर्थ है पुरुष। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष अनेक होते हैं। और यहाँ पे क्षेत्रज्ञ का अर्थ क्या लेना है? कर्म पुरुष। कर्म पुरुष इसका अर्थ क्या है वो हम आगे चल के देखने वाले हैं। अभी सिर्फ सुन लीजिएगा कि जैसे एक अव्यक्त देखा, एक प्रकृति देखी, वैसे जो पुरुष तत्व होता है उसको सांख्य दर्शन अनेक मानता है। और उसमें भी कर्म पुरुष नाम का जो वैशिष्ट्यपूर्ण संकल्पना है, वो कर्म पुरुष की सारे कर्म पुरुषों का अधिष्ठान अव्यक्त है। और उसके लिए वो एक दृष्टांत देते हैं, समुद्र इव औदकानाम भावानाम। समुद्र जिस प्रकार यह अनेक विध औदक भावों का अधिष्ठान है, उसी प्रकार, यानी यहाँ पे तुलना करने करने के लिए उन्होंने अव्यक्त को समुद्र कहा है, और जो बहुत सारे क्षेत्रज्ञ हैं, बहुत सारे कर्म पुरुष हैं, उनको औदक भाव कहा है। औदक भाव के दो अर्थ ले सकते हैं। एक तो जो समुद्र में विविध जीव जंतु रहते हैं वो सारे, जिस प्रकार समुद्र में रहने वाले अनेक विध जीव जंतुओं का समुद्र या अधिष्ठान है, वैसे ही अव्यक्त ये बहुत सारे कर्म पुरुषों का अधिष्ठान है। और दूसरा अर्थ ऐसा ले सकते हैं कि औदक भाव यानी जिन जिनमें जल होता है, ऐसे अन्य जलीय स्रोत, फिर उसमें नदियां आ गई, फिर उसमें तड़ाग, सरोवर, ये सारे आ गए, कि जो अंतिमतः जिनका जो अंतिम ध्येय है, जिनसे पानी आता है, जिनमें पानी चला जाता है, वो मुख्यतः समुद्र के सोर्स में आता है। उसी प्रकार समुद्र यानी अव्यक्त ये मूल स्रोत है, और उससे उसके द्वारा जो भिन्न भिन्न जल स्रोत उत्पन्न होते हैं, जिनमें समर्पित हो जाते हैं, अलग अलग स्रोतों की अभिव्यक्ति होती है, वो सारे कर्म पुरुष हैं। अब ये कर्म पुरुष क्या होता है, ये क्षेत्रज्ञ क्या होता है, वो अनेक किस प्रकार से होते हैं, ये सारी बातें हम आगे के सत्र में देखेंगे। अगर यहाँ तक जो आज तक जो सारी बातें कही वो आरंभ के सूत्र के पे ही थी, या कि लेकिन तो मुझे बिल्कुल उसका अनुमान है कि ये सारी बातें प्रथम दर्शनी सुनने के लिए थोड़ा मुश्किल, थोड़ा कठिन, दुष्कर ऐसा प्रतीत हो सकता है। और ये भी बिल्कुल संभव है कि मुझे मेरे अल्प ज्ञानत्व के कारण मेरी वर्णन करने की कुछ सीमा है, मर्यादा है, क्योंकि मैं सांख्य दर्शन ये मूलतः पढ़ के आपको पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं मूलतः आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ, और उसके लिए जितना सांख्य दर्शन समझ पाऊंगा उसके आधार पर आपको सुश्रुत संहिता का ये ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरे वर्णन में भी कुछ कमी रह सकती है, कुछ मर्यादा रह सकती है, इसकी मुझे पूरी कल्पना है। इसको स्मरण में रख के मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये सारी बातें, सूत्र सुनने के समय कोई भी अगर प्रश्न पड़े, संशय उत्पन्न हो, तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं, कोई विषय ढंग से नहीं समझा, तो आप उसको फिर एक बार पूछ सकते हैं। मैं फिर एक बार तैयारी करके आपके सामने वो लेके आऊंगा। किंतु इस पहले के जो हिस्सा है इस अध्याय का, उसको समझने के लिए हमें इस गति से जाना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, ऐसा मेरा मानना है। और अगर आप इसमें मेरे साथ सफर के लिए तैयार हो, मुझे पक्का विश्वास है कि हम इस संकल्पना को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज मैंने बातें कही मुख्यतः इस पहले सूत्र के अनुषंग से। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं, अन्यथा हम इस सूत्र के जो उर्वरित विवरण का जो आरंभ है उसको अगले सूत्र में करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है?
ठीक है, जितिका दीदी रुके यहाँ पे, विराम ले ले।